जय हिंद प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलों पर। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है। ठीक है, यानी समांतर श्रेणी के लिए व्यापक पद का फार्मूला प्राप्त करेंगे हम लोग, जिसे हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी के n वें पद का फार्मूला। ठीक है, यानी n वां पद का फार्मूला क्या होगा सब किसी समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे, कहेंगे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है। तो ठीक है, हम लोग क्या मान लिए भाई, कोई समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद ए है और सार्वांतर डी है। ठीक है भाई, तो प्रथम पद ए हम लोग मान लिए हैं, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं A1 का मतलब प्रथम पद, और प्रथम पद को हम लोग कितना माने हैं, ए माने हैं, तो A1 बराबर ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पद क्या होगा, यानी दूसरे पद को हम लोग लिखेंगे A2 से। तो समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी में कोई नियत संख्या जब हम लोग जोड़ते हैं तो अगला पद क्या होता है, प्राप्त होता है। तो हमें प्रथम पद पता है, सार्वांतर पता है, तो हम लोग श्रेणी लिख सकते हैं। श्रेणी का पहला पद हम लोग ए माने हैं, तो A1 बराबर ए हो गया। A2 बराबर क्या होगा, तो ए और इसमें सार्वांतर जोड़ देंगे डी, तो दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा जिसे A2 से लिखेंगे। इसी प्रकार अगर तीसरा पद प्राप्त करना हो तो ये आपका इससे पहले वाला पद a प्लस डी है, इसमें d जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा a प्लस 2d। a प्लस डी तो ये पहले था, इसमें अगर d हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, d प्लस डी 2d। इसी प्रकार अगर हम चौथा पद लिखना चाहें तो क्या करेंगे, तीसरे पद में d जोड़ देंगे तो a प्लस 3d, ये आपका चौथा पद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, अगर इसी प्रकार आप पांचवा पद लिखते तो क्या होता, ध्यान दीजिएगा A4, यहाँ पे 4 यानी चौथा पद है तो यहाँ पे कितना d है, 3d। तीसरा पद है तो 2d, यानी जौन सा पद आप लिखेंगे उससे यहाँ पर एक संख्या कम है। ठीक है, यानी जब पांचवा पद लिखेंगे A5 बराबर तो आपका आएगा 4d, छठवां लिखेंगे तो आएगा 5d। ठीक है, और a तो सभी पदों में। ठीक है, तो इस प्रकार से डाट डाट देख कर हम लोग बताएंगे कि an बराबर, an मतलब n वां पद, श्रेणी का n वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस, और हम देख पा रहे हैं कि जब हम लोग यहाँ पे 4 लिखे हैं तो इससे एक कम यहाँ पर है d का गुणांक। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो इससे एक कम 2 d का गुणांक है, यहाँ पे d का गुणांक 2 है। तो जब हम यहाँ पे n वां पद लिखेंगे an बराबर, तो इससे एक कम होगा d का गुणांक, यानी n-1 इंटू d। ये आपका क्या हो जाएगा, श्रेणी का, समांतर श्रेणी का व्यापक पद का फार्मूला। ठीक है, समांतर श्रेणी के n वें पद का फार्मूला कहिए या समांतर श्रेणी के व्यापक पद का ये फार्मूला हो जाएगा। उम्मीद कर पा रहे हैं कि आप इस फार्मूले को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही शानदार ढंग से समझ पाएंगे।
आप यहां पे लिख लीजिएगा, यही समांतर श्रेणी के, यही समांतर श्रेणी के n वां पद का सूत्र है। ठीक है भाई, समांतर श्रेणी के n वें पद का ये क्या है, फार्मूला है। ठीक है भाई, अब यहां पे हम लोग एक कंडीशन लिख देंगे, स्टार बना के लिख लीजिएगा या नोट करके लिख लीजिएगा नोट में, यदि समांतर श्रेणी का n वां पद यल हो, या फिर अंतिम पद यल हो, तो यल बराबर हो जाएगा a+n-1 इंटू डी। ठीक है, यानी an के जगह पे हम लोग रख देंगे यल। फार्मूला वही है आपका, यहां पे लिखा है an बराबर a+n-1 इंटू डी, और यहां पे लिखा है यल बराबर a+n-1 इंटू डी। तो अगर हमें n वां पद पता हो, n वां मतलब अंतिम पद, ठीक है, तो अगर n वां पद आपका यल है, ठीक है, तो इस an के जगह पे क्या रख देंगे, यल, यानी यही फार्मूला आपका बन जाएगा, यल बराबर a+n-1 इंटू डी। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपके दो फार्मूले हो गए। अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट, हम लोग देखेंगे, स्टार पॉइंट करके लिख लीजिएगा आप लोग, समांतर श्रेणी में प्रारंभ से आरवां पद। अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रारंभ से हमें आरवां पद चाहिए तो उसका फार्मूला क्या होगा, AR इक्वल टू, इसी फार्मूले पे हम लोग लिखेंगे। देखिए, जब n वां पद हम लोग लिखे थे तो an बराबर a+n-1 इंटू डी लिखे, और जब आरवां पद लिखेंगे प्रारंभ से तो n के जगह क्या लिखेंगे, r। ठीक है, क्योंकि ये n वां पद का है तो an लिखे हैं, आरवां पद लिखेंगे तो AR लिखेंगे, बराबर a+n की जगह पे हम लोग कर देंगे r-1, क्योंकि हम आरवां पद लिखने जा रहे हैं। ये तो n वां पद का व्यापक फार्मूला है, आरवां पद के लिए यहाँ पे n की जगह क्या हो जाएगा, r। बिल्कुल यही फार्मूला है, केवल n की जगह पे आप कर देंगे r-1 इंटू डी। बात समझ में आया? किधर से भाई, तो श्रेणी में प्रारंभ से। ठीक है, और अगर अगला पॉइंट बनाकर लिखेंगे, अगला स्टार पॉइंट, समांतर श्रेणी में अंत से, कहां से, अंत से आरवां पद। अगर हम अंत से आरवां पद लिखें तो उसका फार्मूला क्या होगा, उसके लिए हम लोग लिख देंगे AR डैश बराबर, AR डैश बराबर, देखिए जब अंत से हम लोग श्रेणी को लिखेंगे तो A की जगह पर हो जाएगा L, और यहां पे प्लस की जगह हो जाएगा -R-1 इंटू D। ठीक है भाई,
ऐसा क्यों हो पा रहा है? तो देखिए, जब श्रेणी को आप पलट देंगे तो अंतिम पद, जो अंतिम पद होगा वह बन जाएगा श्रेणी का प्रथम पद। तो ए के जगह पर आप लिख देंगे यल, और जब श्रेणी पलट दी जाएगी तो जो सार्वमांतर प्लस में होगा वह माइनस में हो जाएगा। आप इधर समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कोई समांतर श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है भाई, कोई समांतर श्रेणी है 2 4 6 8 10, इतने पदों तक हम लोग मान लेते हैं, ठीक है भाई। तो इस श्रेणी का सार्वमांतर क्या है? इस श्रेणी का सार्वमांतर है 2, क्योंकि हम लोग कौन सी नियत संख्या जोड़ रहे हैं? 2 जोड़ने पर अगला पद क्या हो जा रहा है? प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है भाई। तो इस श्रेणी का प्रथम पद है 2 और सार्वमांतर d है कितना? +2, ठीक है। और अगर हम लोग इस श्रेणी को पलट दें, ठीक है, अंत से आठवां पद ज्ञात करने का मतलब आप इधर से काउंट करेंगे, तो इसका मतलब श्रेणी को ही आप पलट दीजिए 10 8 6 4 2, ठीक है भाई। श्रेणी को हम लोग क्या कर दिए? पलट दिए। जब श्रेणी को पलट दिए हैं तो अब देखिए, इस श्रेणी का प्रथम पद क्या हो गया? ए बराबर 10, ठीक है। और डी बराबर क्या हो जाएगा इसमें? तो आप देखेंगे कि इसमें 10 में -2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 में -2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 में -2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में -2 जोड़ेंगे तो आपका 2 आएगा, ठीक है। यानी d का मान यहां पे क्या हो गया? -2। अब देखिए, जब आपका श्रेणी 2 4 6 8 10 था तो उस समय प्रथम पद क्या था? 2। जैसे ही श्रेणी आप पलट दिए तो प्रथम पद क्या हो गया? 10, ठीक है। और सार्वमांतर पहले 2 था और श्रेणी पलटने के बाद क्या हो गया? -2। इसका मतलब जब अंत से आप कोई भी पद ज्ञात करेंगे तो उस समय अंतिम पद प्रथम पद होगा, क्योंकि काउंट आप इधर से करेंगे तो पहला पद, दूसरा पद, ठीक है। तो ये पहला पद बनेगा, तो इसीलिए ए के जगह पर यल कर दिया गया है, ठीक है। आरवां पद ज्ञात कर रहे हैं हम लोग तो r-1 रहेगा, ठीक है। और जो यहाँ पे d है तो d के जगह क्या हो जाएगा? -d, क्योंकि श्रेणी जब पलटेगा तो d का मान अगर पहले माइनस में होगा तो बाद में प्लस में हो जाएगा, और बाद अगर पहले प्लस है तो बाद में माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग जो d का मान है वो प्लस में है, और जब श्रेणी पलट के यानी इधर से काउंट करेंगे तो d का मान क्या हो जाएगा? माइनस में। तो अगर इस d के जगह -d रखेंगे तो माइनस इस प्लस को गुणा करके क्या कर देगा? माइनस कर देगा। तो इसलिए इस प्लस की जगह यहाँ पे माइनस लिखा गया और इंटू में क्या है? d है। बात समझ में आया? तो ये हो गया आपका अंत से आठवां पद, ठीक है। तो यहाँ पे कुल आपके 4 फार्मूले हो गए हैं, ठीक है। और इन्हीं चारों फार्मूलों पर आपको प्रश्नावली 5B में सवाल लगाना है, ठीक है। इन्हीं 4 फार्मूलों के मदद से आपको 5B का सभी सवाल लगाना है, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी श्रेणी का n वां पद दिया हो तो क्या आप वह श्रेणी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे अगर कह दे किसी श्रेणी का n वां पद जो है 2n+1 है, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए या फिर सार्वमांतर ज्ञात कीजिए, तो सब कुछ ज्ञात किया जा सकता है। ऐसे सवाल के लिए आप n वां पद दिया है तो आप क्या करेंगे भाई? n की जगह 1 रखेंगे तो a1,
यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे तो कितना होगा, 2 1 कम 2 और 1 3, पहला पद मिल जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 1 5, दूसरा पद मिल गया। 3 रखेंगे 3 दूना 6 1 7, तीसरा पद मिल गया। ठीक है, तो अब अगर आपको सार्वधातुक पता करना है तो क्या करिए भाई, a2 माइनस a1 कर लीजिए, दूसरे में से पहला पद घटा लीजिए, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा 2, सार्वधातुक भी निकल जाएगा। श्रेणी भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कब, जब किसी श्रेणी का n वां पद दिया हो। ठीक है, इस टाइप का सवाल आपका मिलेगा 5B में, यानी आपको n वां पद दिया होगा, उसमें आपसे 5वां पद पूछ सकता है, 6वां पद पूछ सकता है, 50वां पद पूछ सकता है, सार्वधातुक पूछ सकता है, श्रेणी का 4 पद पूछ सकता है, श्रेणी के 2 पद 3 पद, यानी पदों की कुछ संख्या पूछ सकता है कि इतने पद बता दीजिए। बात समझ में आया? तो इन्हीं फार्मूलों पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 5B। ठीक है भाई, कौन सा प्रश्नावली, 5B। ठीक है, और हम लोग किस बुक से सवाल लगा रहे हैं, तो हम लोग लगा रहे हैं मनोहरे वाले बुक से। ठीक है भाई, मनोहरे बुक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेहतरीन ढंग से आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और इन फार्मूलों को बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इन फार्मूलों को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं इस चीज को भी समझ लीजिएगा। अगर एक बार में आपको बातें न समझ में आई हो तो वीडियो को 2 बार या 3 बार देख लेंगे, आपको पूरी बात बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगी। और यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, फार्मूले याद हैं, ठीक है, तो प्रश्नावली के सभी सवाल आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।